हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, कमेंट किया और शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मुझे आप लोग इतना सपोर्ट करोगे। ये वीडियो किसी को मोटिवेट या डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। अपनी जर्नी को ऑनेस्टली आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी मेरी तरह इस फेज से गुजर रहा हो तो उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। तो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने MBBS, फेलियर एंड डेंटल कॉलेज के बारे में शेयर किया था। अब मैं आप सबसे थोड़ा और डीप बातों के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। इसके पीछे मैंने 4 ड्रॉप्स लिए थे और उन चारों ड्रॉप्स के पीछे का रीज़न और मैं किस तरह से अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में रहे, उन 4 ड्रॉप्स के साथ साथ मैं वो सब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइक नीट की प्रिपरेशन कैसे करी एंड मेरी फैमिली ने मुझे किस तरह से सपोर्ट किया, वो सब मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आज की वीडियो में। और मेरी कोचिंग, जहाँ से मैं कोचिंग लेती थी मैथ्स और साइंस की, वहाँ के टीचर्स ने मुझे इतना अच्छा गाइड किया और लाइक मेरे डाउट्स इतनी अच्छी तरह से क्लियर किए कि मुझे अपना एम क्लियरली दिख रहा था कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और मुझे क्या चीज़ परस्यू करनी है आगे। तो मुझे पता लग गया था कि हाँ, मुझे बायो अच्छी लगती है एंड साइंस मुझे पसंद थी, तो मैंने PCB ले लिया 11th में। एंड उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे बस इतना पता था कि नीट एग्जाम होता है और डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम देना है। दैट वाज लाइक ओके, मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगी 12th के बाद। मुझे नहीं पता था कि बच्चे 11th से नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नीट इतना ज़्यादा टफ एग्जाम होता है, इतने सारे बच्चे उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और इतनी लिमिटेड सीट्स होती है उसके लिए। और ऑब्वियसली मुझे पता था कि टफ है, बट मुझे रियलिटी पता नहीं थी कि इसकी पीछे की रियलिटी है क्या एक्चुअल में, कि होता क्या है। तो 11th में जैसे आप जाते हो 10th से, तो आपका सिलेबस यहाँ से यहाँ हो जाता है। तो उस टाइम मैं उस सब चीज़ों को फेस कर रही थी कि ओ माय गॉड, ये तो लेवल एकदम यहाँ से यहाँ चला गया। 10th की साइंस को आप 11th और 12th की साइंस से कंपेयर करो तो उसमें दिन और रात का फर्क है। मैं 11th के एग्जाम्स भी नहीं दे पाई बिकॉज तब भी लॉकडाउन था एंड 12th के टाइम होल टाइम लॉकडाउन था एंड हमारी शायद ऑनलाइन क्लासेस होती थी और ऑनलाइन क्लासेस के टाइम भी हमारे फिजिक्स के टीचर थे नहीं। 12th कंप्लीट हुई तो 12th के बाद आई वाज लाइक अब तो मुझे नीट की कोचिंग लेनी है। तो बैक टू दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट मैंने शायद जून या जुलाई में कोचिंग ज्वाइन करी थी और उस टाइम कोविड की वजह से सितंबर में शिफ्ट हो गया था एग्जाम। तो सितंबर 21 को एग्जाम था एंड आई वाज लाइक कि 2 महीने में पढ़ूंगी और 21 सितंबर को मैं एग्जाम दूंगी और मेरा एग्जाम हो जाएगा और मैं उसके बाद MBBS परस्यू करूंगी। मतलब आई वॉज दैट मच डम एट दैट टाइम कि मुझे पता नहीं था कि इस एग्जाम का लेवल क्या है कि मैं इसको 2 महीने में पढ़ के नहीं निकाल सकती हूँ, जबकि मेरी 11th और 12th के बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो मैं इसको कैसे करूंगी। तो मुझे अपना रियलिटी चेक मिलने लग गया था कि भाई मुझे कुछ नहीं आता। मैंने NCERT की बुक्स कब पढ़ी, जब मैं कोचिंग मैंने ज्वाइन करी थी एंड मेरा फर्स्ट ड्रॉप आप कंपेयर कर सकते हो 11th क्लास के साथ। लाइक मैंने अपनी बायो के चैप्टर्स अच्छे से अपनी फर्स्ट ड्रॉप में पढ़े हैं कि मुझे तब पता लगा कि अच्छा ये चीजें थी, ये था। बिकॉज हम तो सिर्फ JMD या फिर जो श्योर शॉर्ट्स होते हैं उससे पढ़ के सिर्फ एग्जाम देते थे, जो फाइनल एग्जाम्स होते थे 11th 12th में। डीप हमको कुछ पता, मुझे कुछ पता नहीं था, बाकी मुझे नहीं पता, बट मुझे सच में कुछ पता नहीं था। एंड 10th तक जैसे पढ़ती आई थी वैसे ही मैंने 11th 12th पढ़ी थी और फिर मुझे धीरे धीरे रियलिटी चेक्स मिलने लगे कि फर्स्ट ड्रॉप में क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे को सब चीज़ें न्यू पता लग रही है। फिजिक्स मेरे सिर के ऊपर से भी ऊपर से जा रही है। केमिस्ट्री मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है और लाइक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि नीट की जर्नी में मैं एक नर्सरी का बच्चा हूँ कि मुझे इतनी स्टार्टिंग से मैं कोई चीज़ पढ़ रही हूँ। तो लेकिन फर्स्ट ड्रॉप में मुझे इतना लगता था कि बस थोड़ा और एफर्ट करना है मुझे, क्योंकि उस टाइम कॉन्फिडेंस पूरा होता है कि आप कर लोगे, है ना। तो फिर वो सब चीज़ें थी मेरे साथ। तो फर्स्ट ड्रॉप का रिजल्ट ऑब्वियसली कहाँ ही अच्छा आता, क्योंकि मैं पहली बार सब चीज़ें पढ़ रही थी और मेरे लिए सब कुछ न्यू था। 12th और 11th की बायो मैंने फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर दी थी, बट फिजिक्स मुझे कुछ नहीं पता था। मैं फिजिक्स में लिटरली रोती थी। मैं पूरे फर्स्ट ड्रॉप में कोचिंग सेंटर में रोती रहती थी, हर एक टेस्ट के बाद रोती थी, टेस्ट आने वाला हो रोती थी, कुछ समझ में ना आए तो रोती थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही टफ है। मतलब कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा टफ है। प्लस ये कि मैं अपने कोचिंग सेंटर, मेरा 10 से 12 किलोमीटर दूर था घर से, तो मैं रोज़ ट्रैवल करती थी वहाँ के लिए। और मैं हमेशा से एक मम्मा
की बच्ची रही हूँ, मैं मम्मा से दूर नहीं रह सकती। तो फिर मैंने रूम का भी कभी सोचा नहीं कि आई विल स्टे इन अ रूम और अ पीजी, लाइक मैं कभी नहीं रही, क्योंकि मुझे मम्मा के साथ रहना अच्छा लगता था और मैं मम्मा के बगैर नहीं रह सकती थी, बिकॉज आई वॉज इमोशनली वेरी वेरी वीक। तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने जब मैं अप डाउन करती थी तो मुझसे ऑब्वियसली नहीं हो रहा था, मतलब 2-3 महीने मैंने अप डाउन किया था। सितंबर, जून, जुलाई, सितंबर में मैंने किया था। एग्जाम के बाद मुझे मेरे पापा ने रूम दिलवा दिया था कि तू रह लेगी रूम में, तो मेरी कोचिंग सेंटर में ही उसी बिल्डिंग में मेरे लिए रूम ले लिया था पापा ने। तो फिर मैं रूम में रहती थी और उसमें उस टाइम मैं भी छोटी थी, या कई सर मतलब मैं 17-18 की थी उस टाइम पे, और मुझे भी नहीं था पता कि कैसे अकेले रहना है, कैसे अपना ध्यान रखना है। तो मैं मैगी खा लेती थी, चिप्स खा लेती थी, कोल्ड ड्रिंक्स पीना और ठंडा खाना खाना, मतलब मैंने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा और उस वजह से मुझे मतलब काफ़ी वीकनेस हो गई थी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई थी और मैं कुछ भी खा रही थी तो वो मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो मुझे मतलब कॉन्स्टेंटली मैं वॉमिटिंग कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी उस टाइम पे। और लाइक जनवरी का टाइम था, मैं बहुत बीमार हो गई थी और मेरे को फिर मेरे घर वाले घर ही ले आए थे और रात को इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था मेरे पापा को। तो फिर वो मतलब पूरा महीना मेरे लिए बहुत गंदा सा रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और पढ़ाई तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और उस टाइम भी जब मैं बीमार हुई थी, जब तक मेरे पेरेंट्स आने वाले थे कोचिंग सेंटर तब तक मेरे मतलब जो सर ने मेरा बहुत ध्यान रखा वहाँ पर, मतलब ही इज़ लाइक अ सेकेंड फादर टू मी। तो उसके बाद जब मैं कोप अप होने लगी उस चीज़ से, तो फिर फरवरी में मुझे कोविड हो गया था। और जब आप फिजिकली ठीक नहीं होते तो ऑब्वियसली आप पढ़ कैसे पाओगे। जब मैं कोविड में बीमार हुई थी तो उसके बाद मेरा रूम भी छुड़वा दिया था, बिकॉज उनको था कि मैं अपना ध्यान ढंग से रख नहीं रही हूँ। तो मैं फिर से अप डाउन करने लग गई थी। फर्स्ट ड्रॉप का जो मेरा एग्जाम था उसमें मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि इसका नहीं होगा अभी, क्योंकि वो भी मुझे रोज देखते थे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे रिजल्ट्स आते थे मम्मा पापा के पास, तो उनको पता था कि हमारी बच्ची कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो उनको भी दिख रहा था कि अभी इससे इस साल तो होगा नहीं। तो उस साल उन्होंने मुझे उतना प्रेशराइज भी नहीं किया ऑनेस्टली, मतलब मुझे बस ऐसे बोलते थे तुम तो अपना बेस्ट दे, कोई बात नहीं, तू छोटी है अभी, जिंदगी बहुत लंबी है, तू कर लेगी, कोई बात नहीं, एक ड्रॉप नहीं दूसरा ड्रॉप ले ले, अभी तो तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, हम है बैठे हुए, तो तेरे को कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से कर। तो मेरे लिए फर्स्ट ड्रॉप थोड़ा ऐसा रहा कि मतलब जिसमें पेरेंट्स भी चिल थे और टीचर्स ने भी उतना मुझे वो नहीं किया, जो मतलब कोचिंग के टीचर्स थे उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और जितनी बार मैं रोती थी उतनी बार मुझे वो मतलब कंसोल करते थे कि नहीं तो कर लेगी कोई बात नहीं। उनको वो हमेशा उस चीज़ को मुझे याद दिलाते थे कि तू खुद को इनसे कंपेयर मत कर, क्योंकि तेरे लिए ये सब चीज़ें न्यू है। मोस्टली मेरी कोचिंग सेंटर में ऐसे बच्चे थे जो 11th-12th से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने डमी एडमिशन्स ली हुई है। कुछ बच्चों ने डमी एडमिशन्स लेके फ्रेशर्स में एग्जाम क्रैक कर लिया था। तो मेरे को उनको देख के ऐसे लगता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अब जाके कोचिंग ले रही हूँ, मुझे तो अब जाके पता लग रहा है कि क्या क्या है। तो जब ये सब हुआ तो फिर उसके बाद सेकेंड ड्रॉप आया मेरा, और सेकेंड ड्रॉप में क्या हो गया कि हमारे केमिस्ट्री के टीचर चेंज हो गए। एंड आई नो कि ये बहुत ही हो सकता है शायद मेरे साथ ही हुआ हो, बट आई होप कि और भी लोग हो जो मेरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल है। मैंने अपने एक टीचर को जज कर लिया था, और वो भी बस एक बहुत ही छोटी सी वजह से। मतलब मुझे स्टार्टिंग में जब वो हमको पढ़ाते थे तो मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता था, और वो इसलिए समझ नहीं आता था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री आती ही नहीं थी। ऑब्वियसली जब आप में कमी होती है ना तो आपको सब में कमियां दिखती है, तो वो उस टाइम में नहीं देख पाई कि मुझ में कमी है। मैं उनमें कमियां निकालने लगी थी, और मैं लिटरली उनकी क्लास में जब वो पढ़ा रहे होते थे तो मैं अपनी बुक निकाल कर खुद पढ़ रही होती थी। मैं उनको देखती भी नहीं थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे अंदर से था कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये ढंग से नहीं पढ़ा रहे, इनसे अच्छा तो मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो वो चीज़ मैंने पूरी साल करी सेकेंड ड्रॉप में अपने, और मैंने उनसे कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब कुछ भी नहीं। और मैं पूरी साल अपने कोचिंग के जो सर थे हमारे, उनसे भी लड़ती थी कि मुझे इनसे नहीं पढ़ना, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है 2 घंटे क्लास में। तो सेकेंड ड्रॉप में मैंने अपने टीचर के साथ इस तरह से अपने क्लासेस मिस करने लग गई और जाती नहीं थी उनकी क्लासेस में। तो मैंने अपना खुद का लॉस कर लिया था। और जब एग्ज़ाम हुआ तो ऑब्वियसली मेरे मार्क्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, दैट वाज नॉट गुड। और मुझे पता था कि उसमें मेरी गलती है, क्योंकि मुझे उनका पढ़ना चाहिए था, मुझे अपना फ़ायदा निकालना चाहिए था ऑब्वियसली, कि मुझे वो पसंद भी नहीं थे, तो मुझे उनसे जो पढ़ा रहे थे मुझे वो पढ़ना चाहिए था, तो वो मेरी गलती थी साफ साफ। और सेकेंड ड्रॉप में मैंने जो मेरा रिजल्ट था वो बहुत ही गंदा रहा, मतलब मेरे हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लगा खुद भी। और मेरे पापा को लगा कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती है, इसको सेकेंड ड्रॉप दे दिया, अब ये कुछ नहीं कर सकती है। एंड यार मतलब पेरेंट्स को ना नहीं होता पता स्टार्टिंग में कि मतलब कि कैसा है एग्जाम, टफ है कैसा है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स मतलब काफ़ी टाइम ऐसे बोलते थे कि अब इतना पढ़ रही है, इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा तुझसे, और मतलब कि इन बच्चों का क्यों हो रहा है, तुझसे क्यों नहीं हो रहा, तू भी तो पढ़ रही है, मतलब ऐसा क्या है जो तू नहीं पढ़ रही कि तेरा नहीं हो रहा है, मतलब क्या कोचिंग अच्छी नहीं है, क्या कुछ
टीचर्स अच्छे नहीं है, मतलब काफ़ी उनके सवाल होते थे उस टाइम पे ना, और मेरे पास उनका एक भी जवाब नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझ में ही कमी है और मैं इनको कैसे समझाऊं। मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड होती थी उस टाइम पे, तो मुझे उनकी सारी वो बातें इतनी बुरी लगती थी कि मैं कैसे बोलूँ उनको, मैं ये समझते क्यों नहीं है मेरी बात को। तो ये हर एक बच्चा फील करता है कि हमारे पेरेंट्स बिन बोले समझ जाए, बट आप जब तक उनको बताओगे नहीं, रियलिटी चेक नहीं दोगे, तो उनको कैसे पता लगेगा कि है क्या एग्जाम है ये, इसमें होता क्या है ना। So that's it for today. Rest of the video will be uploaded soon. Stay tuned.